विष्णु जी की जय हो। माता रानी के भक्तों को नवरात्रा के शुभारंभ की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रा के 9 दिन विधि विधान से माता रानी की पूजा करके उपवास रखने से मन की सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। जब भी व्रत रखें, पूजा पाठ करें तो नवरात्रि की व्रत कथा जरूर सुनें। आज अपनी सुनेंगे नवरात्रि के 9 दिन सुनी जाने वाली माँ दुर्गा की कथा। इस कथा को सुने बिना नवरात्रि का व्रत अधूरा माना जाता है। अगर आपने भी नवरात्रि के व्रत रखे हैं तो इस कथा को जरूर सुने। बोलो दुर्गा माता की जय हो। एक समय गुरु बृहस्पति जी पितामह ब्रह्मा जी से बोले कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, चैत्र व अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? इस व्रत का फल क्या है? इसे किस प्रकार करना चाहिए? पहले इस व्रत को किसने किया था? मुझे विस्तार से बताइए। तो गुरु बृहस्पति जी का वचन सुनकर पितामह कहने लगे कि हे बृहस्पति, प्राणियों के हित की इच्छा से तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेव, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य हैं। यह नवरात्रा का व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। इस व्रत को करने से पुत्र की कामना करने वाले पुत्र को, धन की लालसा करने वाले को धन, विद्या की चाहना करने वाले को विद्या और सुख की इच्छा रखने वाले को सुख मिलता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है, मनुष्य की संपूर्ण विपत्तियां दूर होकर और घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। बांझ को पुत्र प्राप्त होता है, समस्त पापों से छुटकारा मिलता है, मन के सारे मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। जो मनुष्य इस नवरात्र व्रत को नहीं करता, वह अनेक दुखों को भोगता हुआ और अनेक कष्ट व रोगों से पीड़ित होकर अंगहीनता को प्राप्त होता है। उसके संतान नहीं होती, वह धन धान्य से रहित होकर भूख और प्यास से व्याकुल होकर घूमता फिरता है तथा संज्ञाहीन हो जाता है। जो सधवा स्त्री अपने जीवन में कभी भी नवरात्रा के व्रत नहीं करती है, वह पति सुख से वंचित होकर नाना दुखों को भोगती है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास ना कर सके तो एक समय भोजन करके व्रत रखे, पर व्रत रखना जरूर चाहिए। 9 दिन व्रत रखकर 10वें दिन बंधुओं सहित नवरात्रा व्रत की कथा सुने। हे बृहस्पति जी, जिसने पहले के समय इस महाव्रत को किया था, उसकी कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनना। इस प्रकार ब्रह्मा जी का वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले कि हे ब्राह्मण, मनुष्यों का कल्याण करने वाले इस महाव्रत के इतिहास को मुझे जरूर सुनाइए। मैं सावधान होकर सुनूंगा। आपकी शरण में आया हूँ, आप मुझ पर कृपा करें। तो गुरु बृहस्पति जी की बात सुनकर पितामह कहने लगे कि प्राचीन काल में मनोहर नगर में पीठत नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भगत था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदरी कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या सुमति अपने पिता के घर बाल्यकाल में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। और उस कन्या का पिता प्रतिदिन दुर्गा माता की पूजा करके हवन किया करता था, तो वह कन्या भी नियम से वहां पर उपस्थित रहती थी। एक दिन की बात है, वह कन्या अपनी सखियों के साथ खेलने लग गई और पूजा में उपस्थित होना भूल गई। जब उसे याद आया तो वह भागी भागी पूजा के लिए आई, तो उसके पिताजी पूजा संपन्न कर चुके थे। पूजा समाप्त होते ही उनकी पुत्री जब उनके समक्ष पहुंची तो अपनी पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर उसके पिताजी को बहुत ही गुस्सा आ गया और क्रोधित होकर अपनी पुत्री से कहने लगा कि अरे दुष्ट पुत्री, आज तूने भगवती का पूजन नहीं किया, इसकी सजा तो तुझे अवश्य मिलेगी। मैं किसी कुष्ठ रोगी या दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा।
तो अपने पिता के मुंह से ऐसे वचन सुनकर सुमति को बहुत ही दुख हुआ और वह अपने पिताजी से कहने लगी कि हे पिता, मैं आपकी कन्या हूँ, सब तरह से आपके अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही आप करो। राजा से, कुष्टी से, दरिद्र से अथवा जिसके साथ मेरा विवाह करो, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। मेरा तो अटल विश्वास है, जो जैसा कर्म करता है उसको कर्मों के अनुसार वैसा ही फल प्राप्त होता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है, पर फल देना ईश्वर के अधीन है। तो सुमति के मुंह से इस तरह के वचन सुनकर उसके पिताजी को और भी अधिक गुस्सा आ गया। ठीक उसी तरह जैसे अग्नि में घी डालो तो वह और ज्यादा प्रज्वलित हो जाती है, तो अपनी कन्या के निर्भयता से कहे हुए वचन सुनकर क्रोधित हुआ ब्राह्मण अपनी कन्या का विवाह एक कुष्टी के साथ कर दिया और अत्यंत क्रोध के साथ कहने लगा कि हे पुत्री, अपने कर्म का फल भोगो। देखता हूँ कि भाग्य के भरोसे रहकर तुम क्या करती हो। तो पिता के ऐसे कटु वचनों को सुनकर सुमति मन में विचार करने लगी कि मेरा दुर्भाग्य तो देखो, जिसकी वजह से मुझे ऐसा पति मिला जो कुष्ठ रोग से ग्रसित है। तो इस तरह अपने दुख पर विचार करती हुई वह कन्या अपने पति के साथ वन में चली गई और डरावने कुसा युक्त उस निर्जन वन में उसने वह रात बड़े ही कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर देवी भगवती ने पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहा कि हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो। तो भगवती दुर्गा का यह वचन सुनकर ब्राह्मणी ने कहा कि आप कौन हैं? वह सब मुझसे बताइए, मैं तो आपको नहीं जानती। तो सुमति ब्राह्मणी का ऐसा वचन सुनकर देवी ने कहा कि मैं आदि शक्ति भगवती हूँ, मैं ही ब्रह्म विद्या और सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों का दुख दूर करती हूँ और उन्हें सुख प्रदान करती हूँ। हे सुमति ब्राह्मणी, मैं तेरे पूर्व जन्म के पुण्य प्रभाव से बहुत ही प्रसन्न हूँ। तो भगवती माता की बात सुनकर सुमति कहने लगी कि मैंने पिछले जन्म में ऐसे कौन से कर्म किए थे जिसकी वजह से आप इतने प्रसन्न हैं? मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। तो भगवती देवी कहने लगी कि मैं तुम्हारे पूर्व जन्म की कथा सुनाती हूँ, तुम ध्यान से सुनना। तुम अपने पहले के जन्म में एक निषाद की पत्नी थी और बहुत ही पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में डाल दिया। उन लोगों ने तुझे और तेरे पति को भोजन नहीं दिया। उन दिनों नवरात्रा चल रहे थे, तो तुम दोनों ने 9 दिन तक कुछ नहीं खाया पिया। इस प्रकार 9 दिन तक नवरात्रा का व्रत हो गया। हे सुमति ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से मैं प्रसन्न होकर तुम्हें मनोवांछित वर प्रदान करती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो तुम मांग लो। तो माँ दुर्गा के वचन सुनकर सुमति ब्राह्मणी कहने लगी कि हे माँ, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। मुझे तो अगर आप देना चाहते हैं तो कृपया करके यह आशीर्वाद दीजिए कि मेरे पति का कोढ़ दूर हो जावे। तो देवी दुर्गा ने कहा कि उन दिनों तुमने जो व्रत किया था उसका 1 दिन का पुण्य फल तुम्हारे पति का कोढ़ दूर करने के लिए काफी है। तुम उस व्रत का पुण्य फल अपने पति के लिए अर्पण करो, तो उस पुण्य के प्रभाव से तुम्हारा पति कोढ़ से मुक्त हो जाएगा। तो इस तरह बताते हुए पितामह कहने लगे कि देवी दुर्गा के वचन सुनकर सुमति ब्राह्मणी बहुत ही प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से जब उसने तथास्तु कहा कि ठीक है, मैं मेरे 1 दिन के व्रत का पुण्य फल मेरे पति के लिए अर्पण करती हूँ, तो उसके ऐसा कहते ही उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठ रोग से रहित हो गया और अति कांतिवान हो गया। वह ब्राह्मणी पति की मनोहर देह को देखकर स्तुति करने लगी कि हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों लोकों का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली,
रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, जब प्रसन्न हो तो मनोवांछित वरदान देने वाली और दुष्टों का नाश करने वाली, हे जगत की माता, हे अम्बे, मुझ निरपराध अबला को मेरे पिता ने कुष्ठी मनुष्य के साथ विवाह करके घर से निकाल दिया। इस तरह पिता की निकाली हुई मैं इस निर्जन वन में विचर रही हूँ। आपने मेरा इस विपदा से उद्धार किया है। हे देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, आप मेरी रक्षा करें। तो उस ब्राह्मणी की ऐसी स्तुति सुनकर देवी बहुत ही प्रसन्न हुई और ब्राह्मणी से कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, तेरे उदाल्या नामक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्रिय पुत्र होगा, जो तुम्हारा नाम रोशन करेगा। ऐसा वरदान देकर देवी दुर्गा ने फिर ब्राह्मणी सुमति से कहा कि हे सुमति, अगर तेरी कोई और इच्छा हो तो वरदान मांग ली। तो भगवती दुर्गा का ऐसा वचन सुनकर सुमति ब्राह्मणी ने कहा कि हे दुर्गा माँ, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपया करके मुझे नवरात्रा व्रत की विधि और उसके फल का विस्तार से वर्णन करें, मैं सुनना चाहती हूँ। तो सुमति के ऐसा कहने पर माँ दुर्गा ने कहा कि हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्रा व्रत की विधि बतलाती हूँ, जिसको सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर व्रत ना कर सके तो एक समय भोजन करें। विद्वान ब्राह्मण से पूछकर घट स्थापना करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचें। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती देवी की मूर्तियां स्थापित करके उनकी नित्य विधि सहित पूजा करें और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ्य दें। बिंजोरा के फल से अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से अर्घ्य देने से कीर्ति मिलती है। दाख से अर्घ्य देने से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से अर्घ्य देने से सुख की प्राप्ति होती है और केले से अर्घ्य दें तो आभूषणों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुष्पों व फलों से अर्घ्य देकर व्रत समाप्त होने पर 9वें दिन विधि पूर्वक हवन करना चाहिए। खांड, घी, गेहूँ, शहद, जौ, तिल, बिलव, नारियल, दाख और कंदम आदि से हवन करें। गेहूँ से होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर एवं चंपा के पुष्पों से धन की प्राप्ति होती है। बेल पत्तों से तेज व सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति की प्राप्ति होती है। केले से पुत्र की प्राप्ति होती है। कमल से राज सम्मान की और दाखों से संपदा प्राप्त होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ और तिल तथा फलों से होम करने से मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधि विधान से होम करके आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस प्रकार बताई हुई विधि के अनुसार जो व्यक्ति व्रत करता है उसके सारे मनोरथ सिद्ध होते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्र व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। हे सुमति ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में भी विधि के अनुसार करना चाहिए। तो पितामह ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी सुमति को व्रत की विधि और फल बताकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। अतः इस प्रकार जो भी मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इस लोक में सुख प्राप्त करके अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। हे बृहस्पति, यह नवरात्रा व्रत का दुर्लभ महात्म्य है जो मैंने तुम्हें बतलाया है। इसे नवरात्रि के 9 दिन व्रत रखकर नियम से रोजाना सुनना चाहिए। तो पितामह के मुँह से नवरात्रा का महात्म्य सुनकर बृहस्पति जी बहुत ही खुश हुए और पितामह से कहने लगे कि हे ब्राह्मण देव, आपने मुझ पर अति कृपा की है जो मुझे इस नवरात्रा व्रत का महात्म्य सुनाया है। तो पितामह कहने लगे कि हे बृहस्पति,
यह देवी भगवती शक्ति संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान पाया है? बोलो दुर्गा माता की जय हो। तो यह थी नवरात्रा के 9 दिन सुनी जाने वाली माँ दुर्गा की कहानी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो कंचन भक्ति सागर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माँ दुर्गा आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें।